अच्छा, इसमें जो जैसे हमारी जो प्रोडक्ट है वो 20 को सेल हुई है, तो जो इनवाइस डेट और ऑर्डर डेट इसमें फर्क आता है कोस्टको के अंदर। ऑर्डर डेट वो डेट होती है जिस दिन आपने ऑर्डर कोस्टको पे प्लेस किया, तो इनवाइस डेट वो डेट होती है जिस दिन पैकेज आपको डिलीवर हुआ है। ठीक है, अगर आपको किसी इनवाइस पे इनवाइस डेट और ऑर्डर डेट आती है तो उसमें ये फर्क होता है कि ऑर्डर डेट वो डेट है जिस दिन ऑर्डर प्लेस हुआ था, और इनवाइस डेट है जिस दिन ऑर्डर डिलीवर हुआ था। तब ऑर्डर डेट में हम जैसे यहाँ पे अगर हम डेट देखें तो ये आ रही है 21/20/22, दैट्स मीन कि 20 जनवरी को ये प्रोडक्ट सेल हुए हैं, तो मैंने ये 17 या 18 को लिस्ट किया होगा। तो एक सेफ साइड के लिए जो हम इसकी इनवॉइस है वो जनरेट कर लेंगे 14/15। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इनवॉइस डेट है तो इसको हम कर देंगे कि ये 14/01/2022। ठीक है, 14 जनवरी। और ऑर्डर डेट इसकी कर देते हैं 11/01/2022। ठीक है, ये दो आपने चेंज कर दी। अब इसके बाद आपका आ जाएगा इनवॉइस नंबर। इसमें इनवॉइस नंबर और ऑर्डर नंबर ये दो चीजें सेम होती हैं। ठीक है, सिर्फ इनवॉइस नंबर के एंड पे /1 आता है मोस्टली। ठीक है, तो आप ऑर्डर नंबर अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, जो आपका मतलब कि हो। जैसे 216 है तो इसमें मैं 008 कर देता हूँ। अगर तो आपके पास उस सप्लायर की इनवॉइस नहीं है तो फिर तो आप ऑर्डर नंबर ये चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपके या सप्लायर मतलब फॉर एग्जांपल पेट की उसने इनवॉइस मांगी है और आपके पास इनवॉइस नहीं है, तो आप उस सप्लायर पे 2-4 पैकेज का ऑर्डर करके उस प्रोडक्ट का, तो उसमें सिर्फ डेट आप चेंज करेंगे और क्वांटिटीज। जब फौज में पकड़ी जाती मोस्टली। ठीक है, इनवॉइस नंबर आप चेंज कर देंगे, उसी साथ आप इसका जो ऑर्डर नंबर है वो चेंज कर देंगे। मैं बता देता हूँ, उसके सिनेरियोस बता देता हूँ। मेंबरशिप नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे ही आपका आ जाता है बिलिंग एड्रेस। अब जो बिलिंग एड्रेस है वो आपका एग्जैक्टली आपके सेलर सेंटर के साथ मैच करना चाहिए। जो आपका बिलिंग एड्रेस, जो एड्रेस सेलर सेंटर में है वही एड्रेस आपका यहाँ पे एग्जैक्टली होना चाहिए, इसमें डिफरेंट ना है। अगर दो आ रहे हैं बिलिंग शिपिंग, तो शिपिंग आपका चेंज हो सकता है, उसमें मसला नहीं है। लेकिन बिलिंग आपका वही सेम होना चाहिए जिसका मतलब जो सेलर सेंटर पे। अगर सेलर सेंटर इंडिविजुअल नाम पे इंडिविजुअल डालें, एलएलसी पे तो एलएलसी का डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आप नाम जो भी, मैं अपना नाम यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना, जो भी आपका एड्रेस है, ये सिटी आ जाएगा, ये पोस्ट कोड आ गया और ये आपका कंट्री आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आगे ये आपके आगे कोड्स। अब आपने करना क्या है कि जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ ट्रस्ट सेमे मॉइस्चर रिच शैम्पू एंड कंडीशनर वैल्यू पैक, मैं इसका टाइटल कॉपी करके यहाँ पे लिख दूंगा, और इसको थोड़ा सा इसकी जो वर्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी अमेजोन से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कंडीशनर करके /2, ये कर दिया। ठीक है, जो प्राइसिंग होती है वो अमेजोन नहीं देखता। ठीक है, ऑप्शन भी होता है कि अगर आपने जब इनवॉइस सबमिट करवानी है तो आप प्राइसिंग हाइड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी, बिलिंग डेट्स और ये जो डेट्स होती हैं ऊपर बिलिंग एड्रेस और डेट, ये आप हाइड नहीं कर सकते, ये अमेजोन नहीं चीज़ें देखनी होती। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल इसको लिस्ट किया 9 पॉइंट, यूनिट प्राइस हम इसकी कर देंगे 9.99। अब ये आ गया क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जैसे आपको डिलीट करने, अगर वो प्रोडक्ट वाकई ही फेक है तो फिर आप डिलीट कर दें। इन अगर 3SN इनवाइस अगर आपसे अमेजोन डिमांड करता है तो आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है, तो वो दोबारा नहीं डिमांड करेगा, आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट लिस्ट करें, बेशक आपका अकाउंट हफ्ता पुराना भी है। ठीक है, जो थोड़े एक्सपर्ट ड्रॉप शिपर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं कि पहले ही दिन 10-15-20 प्रोडक्ट्स लिस्ट की, वो हफ्ते 10-15 दिन बाद इन्वाइसेस डिमांड कर लेता है, इन्वाइसेस खुलवाई और उसके बाद प्रोडक्ट्स लिस्ट करते गए और सेल पहले ही महीने से ले आए। ठीक है, जो सॉफ्ट ब्रांड अप्रूवल फार्मूला है वो इसी वजह से है कि आपको ये इन्वाइसेस की सस्पेंशन ना है। मोस्टली 3SN इन्वाइस, क्योंकि 3SN इन्वाइस ओपन करना बहुत ईजी नहीं है। ठीक है, सिंगल इन ऑथेंटिसिटी की आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका अकाउंट पुराना है तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, सिर्फ वो लिस्टिंग बंद होगी। अगर आपका अकाउंट नया है तो वो आपका अकाउंट भी बंद कर देगा। हेल्थ अकाउंट हेल्थ के ऊपर होता है।
जी और कोई क्वेश्चन? सेम। तो तीन, मोस्टली जो 3 SN इनवाइस आने का खतरा होता है वो 3 मंथ। जो 3 SN इनवाइस जो आने का मोस्टली जो चांस होते हैं वो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, उसके बाद नहीं आती। इन ऑथेंटिसिटी की आपको कभी भी आ सकती है, वो कस्टमर कंप्लेन के ऊपर होती है। अगर आप फेक इनवाइस बेच रहे हैं, अगर आपका अकाउंट पुराना है 8-9 महीने पुराना है, अगर आपको एक दो आ भी गई हैं तो आपका अकाउंट बंद नहीं होता, वो सिर्फ लिस्टिंग बंद होती है अगर पुराना है तो। जी जी मैं लेके आता हूँ। इसकी वॉइस बंद है। इसमें क्या आ रहा है? आ रही है? अच्छा, कैटेगरी अनगेटिंग के ऊपर जो है, कैटेगरी अनगेटिंग के ऊपर जो चीज़ें अमेजोन डिमांड करता है, अमेजोन कहता है कि जी आप मुझे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दे दें या आप मुझे इनवॉइस दे दें। ठीक है। मोस्टली जो हमें कैटेगरी अनगेट करवानी पड़ती है वो ग्रोसरी होती है, जिसमें मोस्टली लोगों को रिक्वायर्ड होती है। बाकी भी अगर जैसे ऑटोमोटिव होती हैं या बेबी हैं, अगर वो भी करवानी है उसका भी सेम सिनेरियो है। उसमें हमने करना ये होता है कि मिनिमम 10 पीसीस आपने बाय करने होते हैं, और किसी ऑथेंटिक सप्लायर से आपने बाय करके फिर अमेजोन को आपने सबमिट करवाना है। ठीक है। आप इस पे जैसे, और उसकी जो पिक्चर्स हैं 6 पिक्चर्स इनवाइस, और 10 पीसेस मिनिमम उस इनवाइस पे होने चाहिए जो अमेजोन मांगता है। ठीक है। अब जैसे ये मैं ब्रांड है, मैं आपको ब्रांड बता देता हूँ जिस ब्रांड से कैटेगरी आप अनगेट करा सकते हैं, वो एसन बता देता हूँ। ये इनवाइस है उसकी जो साथ आई थी, आप पीडीएफ पे आती पीडीएफ से करवा लें। अगर आपको साथ आती है इनवाइस, तो आप वो वाली अपने वहाँ पे, अगर आपने अपने वर्चुअल उस पर डिलीवर करवाया तो वो आपको स्कैन करके भेज देंगे, पिक्चर्स भी भेज देंगे। ठीक है। जो इनवाइस के ऊपर जो बिलिंग एड्रेस होना चाहिए वो एग्जैक्टली आपकी उसके साथ मैच करना चाहिए जो आपका सेलर सेंट्रल की डिटेल्स हैं। और ये प्रोडक्ट है। हम्म, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। क्वान्टिटी, इनवाइस की क्वांटिटी पे भी वो 10 शो कर रहा है और यहाँ पे भी वो 10 शो कर रहा है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये सबसे सस्ती मिलती है, $7 की यहाँ बिक्री है। सप्लायर से आई थिंक $4 की मिलती है। इसका सप्लायर है, इसकी अपनी ही वेबसाइट है। यहाँ से आप जैसे स्लीपिंग टाइम, इसकी आप प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। ठीक है। इसके यहाँ पे सप्लायर ने दिया भी होगा बाय ऑनलाइन। यहाँ से ऐड टू कार्ट करके, अब जैसे ये एक बैग इसका $5 का है,
तो आप 10 पीसेज इसके बाय करके ऑर्डर करेंगे अपने एड्रेस। बिलिंग एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो अमेजोन पे है, और शिपिंग आपका डिफरेंट हो सकता है। अगर आपका वहाँ क्लाइंट है तो ब्लिंक शिपिंग क्लाइंट का डाल के क्लाइंट के घर शिप करवा दें। अगर आपका वहाँ पे क्लाइंट नहीं है तो किसी भी एफबीएम वेयर हाउस वाले से बात कर लें, या अपने किसी दोस्त के घर डिलीवर करवा दें, या अपने वर्चुअल उसी एड्रेस पे डिलीवर करवा दें। उनसे आप बात कर लें जिनसे आपने पैकेज बाय किया हो, वो आपको स्कैन करके पिक्चर्स भेज देंगे। वो $10 या $12 एक्स्ट्रा लेंगे। $40-50 आपकी ये खरीदने पे लगेंगे। ये सबसे सस्ती प्रोडक्ट है $3-4 की। अगर आपको इससे भी कहीं से सस्ती मिलती है आप वो भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपने अमेजोन के ऊपर इसका एस निकाल लेना है, ठीक है, एग्जैक्ट इसका। ये इसका नहीं है लेकिन एग्जैक्ट इसका भी आपको इम्यून बूस्टर का भी मिल जाएगा। यहाँ से आपने उसका ASIN कॉपी करना है। पहले आपने चेक कर लेना कि उसकी अप्लाई टू सेल आता है या नहीं आता। अब जैसे इस पे ऑलरेडी कैटेगरी गेटेड अनगेट है, मैं आपको किसी गेटेड कैटेगरी पे एग्जांपल दे देता हूँ। पे आपको अगर आपके अकाउंट पे कैटेगरी देख लें इस पे, ठीक है, अगर आपके अकाउंट पे कैटेगरी नहीं होगी तो वो इसी तरीके से आपको शो करवाएगा। जब आप उसका एस्टिमेट डालेंगे, आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे, वही सॉफ्ट मेथड के थ्रू आप चेक कर लेंगे। अगर कोई अप्रूवल नहीं मिली तो वो आपसे इन्वाइसेस मांग लेगा, ठीक है। इन्वाइसेस मांगेगा, यहाँ से आप ये कराएंगे एटलीस्ट वन परचेज इन्वाइस फॉर प्रोडक्ट विद फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि आपके पास थोराइज लेटर नहीं है, आपसे प्रोडक्ट उससे बाई कर रहे हैं 10 पीसेस। ये सारे उसको आप बताएंगे 180 डेज नहीं है, आपका नाम मैच कर रहा है। और ये देखें, शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे आप इनवॉइस अपलोड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आप इनवॉइस अपलोड करेंगे, और वहीं पे जब आप ग्रोसरी के अप्रूवल के लिए ग्रोसरी प्रोडक्ट को करेंगे तो वहाँ पे वो ग्रोसरी का कहेगा आपको कि पिक्चर्स भी अपलोड करें। वरना आप इसके साथ पिक्चर्स भी अपलोड यहीं पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, प्रोडक्ट साथ करके, ठीक है। आप यहाँ पे इनवॉइस अपलोड करेंगे, पिक्चर अपलोड करेंगे, सबमिट कर देंगे। किसकी? नहीं, इनवॉइस आप सप्लायर से लेंगे। परचेज जब जैसे ही या जिससे ये सप्लायर से लेस्टी सीजनिंग से बाय किया है तो ये उसकी इनवॉइस साथ आई है। ये इनवॉइस है। ये इनवॉइस आपको वो पिक्चर खींच के भेज दे, स्कैन करके भेज दे ये इनवॉइस, और इसके साथ ये पिक्चर्स, 6 पिक्चर्स, ये आप साथ में सबमिट करवा देंगे। सप्लायर नहीं आपको देगा, सप्लायर तो आपके एड्रेस पे शिप करेगा। नहीं, बिलिंग शिपिंग आपका डिफरेंट हो सकता है। शिपिंग आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बिलिंग वही एड्रेस होना चाहिए जो एड्रेस आपके अमेजोन पे एंटर्ड है। वर्चुअल है ना, बिलिंग वो आ जाएगा। जो शिपिंग एड्रेस है वो आप किसी वेयर हाउस का करवा दें, अगर आपके वहाँ पे कोई जानने वाले हैं उनके घर करवा दें। अगर आपका क्लाइंट है तो आप बिलिंग शिपिंग सेम करके अपने क्लाइंट के घर भिजवा दें, क्योंकि क्लाइंट ऑफ कोर्स उसी के एड्रेस पे ही होगा जहाँ पे वो रहता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। कंफ्यूजन है क्या? देखिए मेरी बात सुने, बिलिंग बिलिंग एड्रेस आपका वो एड्रेस है जिससे अमेजोन ने पेमेंट, जो आपका सप्लायर है उसने पेमेंट काटनी है, उसके लिए उसको बिलिंग एड्रेस चाहिए, ठीक है। शिपिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे वो प्रोडक्ट शिप होगी। अब अगर आपका वहाँ पे वर्चुअल एड्रेस है और जिससे आपने वर्चुअल एड्रेस बाय किया है, और वो आपको ये सर्विसेज नहीं दे रहा कि वो आपका जो पार्सल आएगा उसको स्कैन करके उसकी पिक्चर खींच के आपको भेजे। मोस्टली तो देते हैं क्योंकि उनको पता है कि अमेजोन वाले बाय करते हैं तो वो देते हैं। अगर इन केस आपका नहीं दे रहा, वर्चुअल जो प्रोवाइडर है वो आपको ये सर्विस नहीं दे रहा, तो आप शिपिंग के अंदर वहां पे अपने किसी दोस्त का एड्रेस डाल दें ऑर्डर प्लेस करते वक्त, या अपने किसी वेयर हाउस से बात कर लें, एफबीएम वेयर हाउस, वो 12 या $15 लेंगे, आपका पैकेज आएगा, उसको कर आप वो मतलब पिक्चर खींच लेंगे, उसकी पिक्चर खींच के आपको भेज देंगे, ठीक है। या आप एफबीए प्रेप सेंटर भेज दें, वो 10 पीस
कि वो जब उसको रिसीव हो वो पिक्चर्स भी आपको भेज दे और वो एफबीए के हिसाब से करके वो प्रोडक्ट आप एफबीए कर दें, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपने ज़ाया तो करनी नहीं है। वो 10 पीसीस जो आपने $40-50 लिए हैं तो उसको आप एफबीए पे जाना। हो गया क्लियर? तो बिलिंग शिपिंग आपका डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एक दूसरे से हो सकता है, लेकिन जो बिलिंग एड्रेस है वो वही होना चाहिए जो आपका सेलर सेंट्रल पे है। ये चीज़ आपने मैच, शिपिंग आपका डिफरेंट हो सकता है। बिलिंग, देखें बिलिंग और शिपिंग आपका एक दूसरे भेज सकते हैं। देखें, नहीं नहीं, अब होम डिपो अगर आपसे मांग भी रहा है तो उसकी आप इनवॉइस सबमिट नहीं करवाएंगे, वो एक रिटेलर है। ग्रोसरी के लिए ये मैंने आपको सप्लायर बताया है कि अगर आपने ग्रोसरी अनगेट करनी है तो इस सप्लायर से जाके 10 पीसीस बाय कर लें। ऑर्डर प्लेस करते वक्त आपका जो प्रोवाइडर है, एड्रेस प्रोवाइडर है, वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइडर, अगर आपको वो ये सर्विस दे रहा है कि वो आपका जो भी पैकेज उसके एड्रेस पे आएगा वो पिक्चर खींच के भेज देगा, तो वेल एंड गुड, आप बिलिंग शिपिंग सेम करके ऑर्डर लगा दें। अगर वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो बिलिंग के अंदर आप वही एड्रेस डालेंगे जो था आपका। शिपिंग के अंदर आप किसी वेयर हाउस का या अपने किसी दोस्त का या किसी का भी आप वहां पे जानने वाले का एड्रेस डाल दें। शिप उसको प्रोडक्ट हो जाएगी, उसके पास इनवाइस आएगी, वो इनवाइस की आपको पिक्चर भेज देगा। पार्सल जो भी रिसीव होगा उसकी पिक्चर, जिस तरह ये पिक्चर्स हैं इस तरीके से वो पिक्चर आपको भेज देगा। नहीं, कोई एडिटिंग नहीं आपने करनी। ग्रोसरी कैटेगरी, देखें अगर आपको मेरी बात सुने, आप गूगल से ये पिक्चर उठा लेंगे, इनवाइस कहाँ से लेंगे? आपको मैं इनवाइस भी दे देता हूँ, चलो। आपने इनवाइस भी वो एडिट करके सबमिट कर दी। वही मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि आपका अकाउंट अच्छा खासा चल रहा है, आप उस पर इनवाइस एडिट करके जब सबमिट करवाएंगे और अमेजोन इन केस आपका फोर्ज इनवाइस पे पकड़ लेता है, आपका अकाउंट बंद कर देगा, वो आपका कभी नहीं खुलेगा। आप अपने $40-50 बचाने के लिए ये काम ना करें। $40-50 लगा लें, कोई इशू नहीं है, वो प्रोडक्ट आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, उसको आप एफबीए कर दें। लेकिन लिजिट तरीके से, जब लिजिट जा रहा होगा अमेजोन को कोई उस पर अगर सप्लायर को इनकेस वो कॉल भी करता है तो सप्लायर भी इस चीज़ को कंफर्म करेगा, आपकी कैटेगरी भी अनगेट हो जाएगी, वो ब्रांड भी अनगेट हो जाएगी। सर अगर एक प्रोडक्ट हम अपडेट करवा लेते हैं तो बाकी कितना कैटेगरी टोटल ओपन हो जाएगा? जी, वो कैटेगरी आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद सब कुछ वैसे वो यूके वाला आपका चल जाएगा ना? हाँ, यूके वाला आप उस पे, जो आपका यूके वाला बिलिंग एड्रेस है, आप यूके वाला बिलिंग एड्रेस डालेंगे, कंट्री पे आप बिलिंग एड्रेस की जगह यूके चूज कर लेंगे और शिपिंग में आप वहाँ का एड्रेस डाल देंगे जहाँ पे आप। हाँ, ऑफ कोर्स वो यूके तो शिप नहीं करेगा, लेकिन यूके का बिलिंग तो सेट कर लेगा चार्ज मेथड के तौर पे। जी, ये कर लेगा आगे। अच्छा, इसमें ये यूके के आपके होलसेलर्स हैं, हैरिसन डायरेक्ट है, टॉयज का एनडीए टॉय है, ट्रोपिकाना होलसेल है, टूल बैंक है, होलसेल डील्स है और बूट्स है, और इसमें कॉस्को भी आप ऐड कर लें। ठीक है। इन- अगर आप सेल ग्लोबली कर रहे हैं तो आप जैसे पता यूके की इनवाइस, यूके के सप्लायर की इनवाइस तो नहीं सबमिट करवाएंगे ना मार्केट प्लेस। ये आपके यूएसए के होलसेलर्स हैं। क्या यूके में भी है, अकाउंट है अमेजोन का यूके पे, यूएसए पे भी है। ठीक है, चार्ज मेथड आप यूके वाला ही डाल लें। हाँ, एलएलसी बना के आप कर लें, वो भी ठीक है, उसको अपग्रेड कर। लेकिन आप अपनी एलएलसी ज़ाया ना ना करें चार्ज मेथड के पीछे।
आपने एक एलएलसी $400-500 की बनवाई है, तो आपने जो यूके का सेल ग्लोबल किया उसमें आप यूके के अंदर जो है वो चार्ज मेथड आप अपना वही डालें जो आपका यूके में यूज हो रहा था, वही यूएसए में यूज करें। शिपिंग एड्रेस को एडिट करके यूएसए के किसी भी कोई भी एड्रेस डाल दें यूएसए का शिपिंग एड्रेस में एडिट करके। मैं आपको बता देता हूँ कैसे एडिट होता है शिपिंग एड्रेस। अच्छा, ये यूएसए के आपके होलसेलर्स हैं, ठीक है। प्राइस मास्टर है, ये भी एक अच्छा होलसेलर है। बाकी ये डबल ई डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया था इसका यूएसए का। अगर आपने यूके में कैटेगरी अनगेट करवानी है तो वो ये होम केयर इसेंशियल है। इससे आप ग्रोसरी को बाय कर लेंगे यहाँ से। जी, इसमें आता है आई, जो भी आ रही है, आप इसकी आईएसटी को चेक कर लीजिएगा अमेजोन पे, इस पे सेलेस्टियल की भी थी। हाँ, ठीक है। इसी एसन को आप चेक करेंगे अमेजोन पे, जो एसन निकलेगा वो आप करके अप्लाई टू सेल पे क्लिक करके करवा देंगे। यहाँ से आप 10 पीसेस इसके बाय कर लेंगे, ठीक है। 2.39, 25-27 के करीब बनेंगे। शिपिंग डाल के भी 30 पड़ जाएगा, 30 पाउंड पड़ जाएंगे। यूएसए में जब $40 या $45 आपको कॉस्ट करता है, तो ये आप सबमिट करवा देंगे, ठीक है। कैटेगरी एंड गेटिंग पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, लेके आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जिस जिस एसन को आपने पकड़ा है, प्रोडक्ट आपने वही बाय करनी है। ये ना हो कि आपने यहाँ पे ऑर्डर या इनवाइस आप सबमिट करवा रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि ये जो हर्बल टी है लेमन जिंगर इन्फ्यूजन के साथ, इनवाइस आप इसकी सबमिट करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो आपने एसन चूज किया हुआ है वो आपने कोई और फ्लेवर चूज किया हुआ। मतलब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करनी चाहिए, प्रोडक्ट वही होनी चाहिए जिस एसन पे आपने वो ली है। हाँ, सेम हर, जी। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर आप इनके यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्टली इसके ऊपर सारे एफडी करके बैठे हुए हैं, कि इन सारों ने एसेंस के लिए वो ग्रोसरी के लिए वो कराते हैं, उसके बाद उसको ज़ाया नहीं करते, उसको एफडी कर देते हैं उन प्रोडक्ट्स को। वो सेल आउट हो जाती हैं तो वो आपके कैश आउट तक वो भी बच जाते हैं आपको पैसे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एडिटिंग पे बिल्कुल ना जाइएगा। एक एडिटिंग पे ना जाएं, और एक बाहर एजेंट अगर कोई कर रहा है तो उससे ना करवाएं। आपको नहीं पता कि वो लिजिट तरीके से ऑर्डर करके करेगा या वो एडिट करके सबमिट कराएगा। अगर वो एडिट करके सबमिट करवाता है तो वो अगर पकड़ा जाता है तो वो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, फोस्ट के अंदर वो नहीं खुलता, फिर बहुत मुश्किल है फोस्ट इनवॉइसेस पे खोलना, ठीक है। और वो पैसे भी फ्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए लिजिट तरीके से यहाँ से बाय करें, बाय करके उसको सबमिट करवाएं। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनमें से किसी का क्वेश्चन हो, इनवॉइसेस के हवाले से किसी का क्वेश्चन हो? अगर उसमें हमारा जैसे नहीं अकाउंट ओपन होता तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, और फिर जो पेमेंट वगैरह या जो हमें ऑर्डर का कैश की होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है।
नहीं, वो आपके 90 डेज जो है ना, वो डिपेंड करता है कि अगर वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता इनवॉइस, तो 90 डेज बाद फिर आप उस पर अपील लिखते हैं, डिस्बर्समेंट अपील उसको कहते हैं, तो उसमें आ जाते हैं 60 to 70% आ जाते हैं। हाँ, अगर आपका आजकल जो सिर्फ पेमेंट नहीं आ रही, वो एक तो आपकी फोर्स इनवॉइस पे नहीं आती, और दूसरा आपकी सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट पे नहीं आ रही, उस पर अमेजोन इशू कर रहा है, तो फेक ट्रैकिंग्स की वजह से। जी, सैयद उस्मान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये इन्वॉइसेस के बारे से मैंने पूछना था कि आपने यूएस की लिस्ट के अंदर बताया एक फ्रंटियर कूप का। तो फ्रंटियर कूप से मैं ऑलरेडी एफबीए कर रहा हूँ अपने यूएस के अकाउंट पे, लेकिन सर उनकी इन्वॉइसेस तकरीबन मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर यूज़ की हैं, वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता अनगेट करने के लिए। कौन सी कैटेगरी के लिए आपने इसकी यूज़ की सर है? सर एक तो इनकी अपनी एक टी थी, वो मैंने अनगेट करवानी थी क्योंकि मेरा अकाउंट न्यू था। और बाकी जो दो थी सर, वो एक तो ग्रोसरीज के अंदर थी, और तीसरी कैटेगरी मुझे सब याद नहीं आ रही, लेकिन वो भी इसी से रिलेटेड थी। लेकिन ग्रोसरीज वाली भी एक्सेप्ट नहीं हुई, और जो एक इनकी टी थी, शायद वो किसी और कैटेगरी में आ रही थी, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। और वो काफी बार मैंने अप्लाई की थी, सबमिट की थी, लेकिन नहीं हुई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई? उसी कोई अमेजोन ने स्पेसिफिक रीजन बताइए आपको? नहीं सर, कोई भी, बस ये कहते हैं कि आपका वो एलिजिबल नहीं है सेल करने के लिए। और उसके बाद मैंने ये भी रिक्वेस्ट करके देखी थी अपने फ्रंटियर कूप वालों को कि अगर आप उसके ऊपर मेरा नाम या इस तरह कुछ कंपनी का नाम मेंशन कर दें और इंडिविजुअल का नाम भी मेंशन कर दें, लेकिन वो कहते हैं कि उस तरह नहीं हो रही सबमिट। शायद मेरी एंड से कोई गलती हो रही होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका। नहीं, फ्रंटियर ग्रुप को तो टेस्टेड है, इसकी होती है, एक्सेप्ट तो होती है इसकी। अच्छा ओके सर, फिर शायद मेरे एंड से कोई गलती होगी, मैं दोबारा एक बार चेक कर लूंगा उसको। कि आप पहले अमेजोन से बात करें कि वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है या सप्लायर की ऑथेंटिसिटी में मसला आ रहा है। ओके सर, मैंने केस ओपन किया हुआ है अभी भी, लेकिन उसका उनका रिस्पांस को इतना क्लियर नहीं होता। मैं दोबारा वो कर रहा हूँ ट्राई उसके ऊपर। कर लें, क्योंकि ये टेस्टेड है, ये चलता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी, हमाद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम सलाम आज। सर एक दो छोटे सवाल है। ये कि आपने उसके लिए सिंगल इनवाइस और 3 एसन की इनवाइस के लिए आपने बोला कि हम नॉर्मल रिटेलर की इनवाइसेस यूज़ कर सकते हैं ना? नहीं, नॉर्मल रिटेलर की आप नहीं कर सकते। आप उस सेलर या कोई ऑथेंटिक रिटेलर हो तो आप कर सकते हैं उसको। सर अब जैसे ऑथेंटिक यूके, ऑथेंटिक मैं आपको बता ऑथेंटिक का देता हूँ। कैसे पता चलेगा? जैसे बड़ा यूके के अंदर जैसे बूट्स है, उसकी सेट हो जाती है, कॉस्को की हो जाती है, टेस्को की हो जाती है। ये रिटेलर्स हैं, लेकिन इनकी हो जाती है क्योंकि ये बड़े हैं। ठीक है। जी लेकिन ये आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट में ये मेंशन कर दीजिएगा, ये रिटेलर्स, ये ऑथेंटिक सप्लायर्स के नाम। और वैसे हम खुद कैसे आइडेंटिफाई करें? जी, खुद उसके आप गूगल रिव्यूज चेक कर लें, उसकी हिस्ट्री चेक कर लें कि वो कितना अच्छा, बड़ा है। मतलब ठीक आप है। उसको गूगल पे, ट्रस्ट पायलट पे उसके रिव्यूज चेक कर लें, ऑथेंटिसिटी फिर पता चल जाती है। और सर ये होलसेलर्स तो नहीं है ना, ये जो अभी ऑथेंटिक सप्लायर्स हैं आप बोल रहे हैं, 3 एसन वाले और सिंगल इनवॉइस वाले? एविसन डायरेक्ट इस टाइम पे होलसेलर है, टूल बैंक होलसेल है, होलसेल डील्स, ये सारे होलसेलर्स हैं। ये बूट्स नहीं है, एनडीए टॉयज नहीं है, आई थिंक ट्रोपिकाना भी नहीं है। ये भी होलसेल लेवल के, इसकी भी आपको इनवॉइस मिल जाएगी। सर फिर ये होलसेलर और रिटेलर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? होलसेलर पे आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, उसके साथ पहले आपको थोड़ा अकाउंट साइन अप करना पड़ता है। रिटेलर्स पे आप सिंपल जाएं, जाके ऐड टू कार्ट करें, चाहे एक पीस खरीद लें, जो 2 पीस खरीद लें। सही है, ठीक है, थैंक यू। जी, उस्मान अमीन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि आपने बताया था ये काउंटरफिट आइटम का कि अमेजोन भी उसको बेच रहा है और हम भी उसको कम प्राइस से बेच रहे हैं। सर अगर हम उसको कुछ सेंट्स कम पे बेच रहे हैं तो भी इशू करेगा अमेजोन? नहीं, फिर इशू नहीं है। अगर आप कुछ सेंट पे काम कर रहे हैं, अगर आप उसकी प्राइस को 30-40% तोड़ रहे हैं, तो उसमें फिर इश्यूज आते हैं। तो सर ये अपना एक कहते हैं कोई आईपी कंप्लेंट या कुछ इसके ऊपर कोई किसी ब्रांड के ऊपर होती है अगर, तो कोई पेड टूल या कोई ऐसा एक्सटेंशन है जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर हमें आईपी का इशू आ जाएगा, कोई और चीज़ आ जाएगी इस पर जी, ये है ब्रांड की स्कैन तरफ से? अनलिमिटेड। कैन लिमिटेड। जी, स्कैन अनलिमिटेड ये कर लें, ये एक्सटेंशन है। जो आपको, ठीक है सर। आप आज ब्रांड अमेजोन पे आप ओपन करेंगे, तो वो आपको वहाँ पे उसका बता देगा। वो जहाँ ठीक है। ब्रांड का नेम लिखा होता है, वहाँ पे अगर एरर देगा तो दैट्स मीन कि वो
कंप्लेन करेगा, अगर वो नहीं देगा तो दैट्स मीन कि वो कंप्लेन नहीं करेगा। अच्छा सर, मेरा ये था, ये कहते हैं अगर क्लाइंट यूएस का हो और वो अपनी कोई उसने कैटेगरी इंगेज करानी हो या इनवॉइसेस का इशू आ जाता है, तो सर वो बिलिंग और शिपिंग अपने घर की दे सकता है, यानी कि बिलिंग तो उसकी जो होगी। जी, अगर आपका क्लाइंट यूएस से है तो फिर आप शिपिंग उसकी डाल सकते हैं अगर वो उस एड्रेस पे मौजूद है। हाँ जी, और सर एक और सवाल मेरा ये था कि अगर ओपन ब्रांड होता है, ओपन ब्रांड के अंदर अगर हम जाते हैं, उसके अंदर 40 या 40 प्लस सेलर्स बैठे हुए हैं, हम जिस कैटेगरी को अगर शेयर करना चाहते हैं जिसके अंदर 8 प्लस सेलर्स बैठे हों, तो सर वो उसमें जा सकते हैं या ना जाएं इन द स्टार्ट? स्टार्ट में बड़े ब्रांड्स पे ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये स्टार्ट के अंदर जो बड़े ब्रांड से मुराद क्या है, $100 से नीचे हो या $50 से नीचे सेल करें? ये बड़े ब्रांड हो तो फेमस ब्रांड की, अब जाते साथ ही कोलगेट, नेस्ले, इन ब्रांड्स को ना सेल करें। यानी प्राइस लिमिटेड नहीं है इसके अंदर? जी यानी कि हम कोई प्राइस से लिमिटेड तो नहीं है ना, अगर फेमस नहीं ब्रांड नहीं, के साथ प्राइस नहीं लिमिटेड जाता है? नहीं है, प्राइस का इशू यानी नहीं है। वन यानी कि अगर हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो $100 या उसके अंदर मिल रही है और उसको हम ऊपर हमें 30-40% फायदा हो रहा है, तो हम जा सकते हैं उस पर यानी? जी अ, सही है सर। और सर ये अली बाबा भी यूज कर सकते हैं इसके लिए अपना इनवॉइसेस के लिए या नहीं? नहीं, अली बाबा को आप ना यूज करें, वहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट है, आपको ब्रांडेड इनवॉइस नहीं मिलेगी वहाँ से। सर ये जो आपने होलसेलर्स बताए हैं, डोबा और होलसेल टू भी, और ये भी यूज कर सकते हैं? कौन सा? डोबा है, होलसेल टू भी है यूएसए के अंदर, डोबा बोबा? है, DOBA, डोबा होलसेल टू भी, जी और हाँ जी, कर लें। सेल हुआ है। अच्छा, जी चलिए लाइबा। ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन इनवाइस से रिलेटेड था। एक केस आएगा मेरे पास जो जिसकी 3 SM की इनवाइस रिक्वायर्ड है, उसमें जी अमेजोन ने रिक्वायर्ड किए। तो हमने जो ऑथेंटिक था, वो जो मतलब ब्रांड थे ना, उसी की वेबसाइट के थ्रू हमने ऑर्डर करके दोनों प्रोडक्ट की, तीनों की इनवाइस हमने ऑर्डर प्लेस करके, हमने एक ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस की थी, लेकिन उसको एडिट करके 10 कर दिया था। जी वो हमने अमेजोन को सबमिट करवाई है, लेकिन अमेजोन ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है। जो ईमेल आई है ना, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की इनवाइस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है और बोला है कि आप प्लान ऑफ एक्शन दें और प्रॉपर हमें दोबारा से सबमिट करवाएं। तो इस केस में उनको मैं कॉल करूं या फिर मैं प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करूं? नहीं, उन पे आप कॉल करें, कॉल करके मैं आप बात करें कि आपने इस इनवाइस इस सप्लायर से इतनी आपने इनवाइसेस खरीदी हैं इस डेट को, तो वो आपका जी ओपन कर देंगे। कॉल कर लें, कॉल ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट। जी। अगर मैं जब मैं सेलर सेंटर से कॉल कर रही हूँ ना, वाईकी के नंबर पे, यूके के, जी तो सेलर सेंटर पे शो रहा है कि कॉल जा रही है, लेकिन मेरे नंबर पे कॉल आ नहीं रही। इसका जी क्या इशू है? जी वाइक जो है ना, वाइक पे ओटीपी सही आता है, कॉल के लिए मसला करता है, आप डिंग टोन यूज़ कर लें। रिंग टोन में दोबारा नंबर बाय करूँ? जी बाय कर लें नंबर। और स्काइप यूज कर सकते हैं हम? जी स्काइप, जी स्काइप से भी आप कर सकते हैं। स्काइप से भी कर सकते हैं। जी ठीक। अच्छा, वाईकी में क्रेडिट होना जरूरी है कॉल के लिए? आपकी ना आवाज़ कटी है, दोबारा काइंडली रिपीट करें। हेलो, मैं बोल रही हूँ, वाईकी के लिए क्रेडिट होना जरूरी है वाईकी की सिम पे? जब अमेजोन कॉल करे तो चार्जेस लेता है कोई? नहीं नहीं, उसका उससे क्रेडिट से इशू नहीं है वाइक का। वाइक वैसे ही कॉल आने पे मसला करता है, मतलब अच्छा वो इतना अच्छा। कोई कंपैटिबल नहीं है कॉल्स के लिए। हाँ ओटीपी के लिए वो अच्छा है कि ओटीपी उस पर फौरन आ जाता है। कॉल के लिए आप डिंग टोन यूज कर लें, डिंग टोन बेहतर है। सर कोई फ्री नहीं है जो हम यूज कर सकें? जी कोई फ्री नंबर नहीं है जो हम यूज कर सकें कॉल के लिए? नहीं, फ्री में आपको नहीं मिलेगा। बस उनसे ये क्लियर करूँ ना कि हमने इनवाइस इस डेट पे लिया है, उनको एग्री करने की कोशिश करूँ और पूछूं कि क्या सबमिट करवाना है। जी आप कॉल करें उनसे, आप पूछें उन्हें, आप कहें कि आपने इनवॉइसेस सबमिशन करवा दी हैं, तो आगे नेक्स्ट जी क्या रिक्वायर्ड है। जी ठीक है, जी, ओके अस्सलाम वालेकुम। थैंक जी वालेकुम सलाम। जी इरफान खान। कैसे हैं सर, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, वो टैक्स से रिलेटेड है। मींस के कॉस्ट को हो गया और होम डिपोर्ट हो गया, तो ये टैक्स एग्जाम्प्ट करते हैं या नहीं करते, ये सिर्फ कंफर्म करता। जी ये दोनों टैक्स एग्जेम्प्ट करते हैं, लेकिन इन पे टैक्स एग्जेम्पशन बहुत मुश्किल है, वो अच्छा, वो जल्दी क्या? एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मतलब इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, उनको कॉल पे बात करनी होती है या उनको साइन करनी होती डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं उनको। है? तो वो आपसे यूएसए की रिसेल बात कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट, जी यूएसए के रिसेल सर्टिफिकेट अच्छा वगैरह आपसे मांगेंगे, तो अच्छा, वो आप उनको सबमिट करवाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जी कामिल तैमूर।
तहरीम फेयरलेस शाद। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने सप्लायर जो हैं वो यूके और यूएसए में कैटेगरी अनगेट करवाने के लिए ग्रोसरी के लिए बताएं हैं। बाकी जो कैटेगरीज हैं फिर उनके सप्लायर्स हमें कहाँ से मिले, मतलब उसके कहाँ से अनगेट करवानी होगी? जी ये हैरिसन डायरेक्ट है। अगर आपका कोई सप्लायर आपकी बेबी वगैरह में आपको मसला है तो हैरिसन डायरेक्ट से कर लें। ट्वाइस का कराना है तो एनडीए ट्वाइस से कर लें। अगर वाइटामिन्स में कराना है तो ट्रोपिकाना से कर लें। ये 3 सप्लायर्स हैं। बाकी आपकी कैटेगरीज मोस्टली अनगेटेड ही होती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी उस्मान अफरीदी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह वॉलमार्ट पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है और फ्री शिपिंग, और सेम इसी तरह सैम्स क्लब भी मिलती है अगर हम उनके साथ जो है ना मेंबरशिप वाला अकाउंट ओपन करते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि टारगेट पे और ये जो बाकी सप्लायर्स हैं, अगर हमारा वहाँ पे यूएस बेस्ड कोई बंदा हो और वो उनके साथ अकाउंट्स ओपन कर लें और मेंबरशिप्स और रेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड टाइप वो चीज़ें अवेल कर लें, तो हमें टैक्स एग्जेम्पशन और फ्री शिपिंग मिल सकते हैं इन वेबसाइट्स के साथ, जैसे टारगेट हो गया और जी यूएसए के जो दूसरे वेबसाइट्स हैं जी सप्लायर्स जो हैं? जी आपको टैक्स एग्जेम्पशन किसी भी सप्लायर से मिल सकती है, वो इशू नहीं होता। लेकिन फ्री शिपिंग वगैरह ये चीज़ें नहीं होती उसके अंदर सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन होती है। और उसके लिए कोई आपको स्पेशल अकाउंट वगैरह खुलवाने की जरूरत नहीं होती। आपने जो अकाउंट है उसके ऊपर आप उनसे चैट कर लें, या जो नीचे उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन फॉर्म दिया होता है, ईमेल दी होती है जिस पे आपने ईमेल करनी होती है, उस पर आप उनको ईमेल कर दें कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, तो लिहाजा आप अपनी सेल्स के ऊपर टैक्स नहीं देंगे, तो वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। लेकिन होम डिपो और कोस्टको जो है उस पर टैक्स एग्जेम्पशन थोड़ी मुश्किल है। बाकी सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, इन पे इजीली आपको मिल जाती है। सर अगर वहाँ पे फिजिकली बंदा मौजूद भी हो, यूएस रेजिडेंट कोई बंदा अगर हमारा हो, उनको भी जो है ना वो कॉस्टको और होम डिपो वहाँ भी इस सिनेरियो में भी मुश्किल है टैक्स एग्जेम्पशन मिलना? जी उसमें भी उस सिनेरियो के अंदर भी मुश्किल होता है। आप ट्राई कर सकते हैं उस पर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी शवाल खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं एक अकाउंट क्रिएट करवा रहा था तो उसमें इशू ये आ रहा था, जिससे मैं बनवा रहा था ना, वो ये कह रहे हैं कि मरकरी का जो है वो बैंक अकाउंट, बाकी एलएलसी और अकाउंट तो क्रिएट हो गया, मरकरी का वो क्रिएट नहीं हो रहा अकाउंट। वो कह रहे हैं कि उसमें टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, या फिर वो पाकिस्तानी डिटेल पे अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो वो फिर ऑप्शन मुझे दे रहे हैं वाइज अकाउंट का, यूएसए के सेलर सेंटर वाइज अकाउंट का और फाइनल का। तो मुझे बता दें कौन सा मैं फिर उसमें पेमेंट मेथड करवा दूँ। जी अगर आप वाइज अकाउंट देते हैं तो वाइज अकाउंट आपको चार्ज मेथड नहीं देता। अगर आपका मंथली लेट करे तो ब्रेक्स एक अकाउंट है, उसमें चले जाए, BREX। BREX ब्रेक्स अकाउंट वो इजीली है सर, उसमें कोई इशू तो नहीं आता फिर चार्ज नहीं मेथड कर गई? नहीं है उसमें। अच्छा सर, ये एक और सवाल था, ये इंडिविजुअल अकाउंट है और जो एलटीडी पे हम बनाएंगे उसके कोई मंथली चार्जेस का भी इशू होता है सर? बैंक के या सेलर नहीं अकाउंट? सर, सेलर सेंटर जी Amazon सेल पे। अकाउंट $40 उसकी फुलफिलमेंट, $40 पर मतलब मंथ की फीस होती है, वो करती है। लेकिन वो फर्स्ट मंथ ही आपकी करती है अकाउंट से। सेकंड टाइम जब आप जो सेल्स होती है उन्हीं में से वो काट देता है ना। इंडिविजुअल की बात करें तो जी इंडिविजुअल की बात करें या नहीं, प्रोफेशनल अकाउंट पे। जो इंडिविजुअल हाँ अगर सर, आप उसका प्लान करते हैं तो उस पे आपसे वो फीस नहीं काटता, लेकिन उस पे आपको ऊपर ऑर्डर आपसे फीस लेता है। अगर आपको ऑर्डर आएगा तो उस पे वो फीस कटती है। वो सर कितनी एक फीस होती है? आई थिंक 80 सेंट है या $1 है, मुझे एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं है। लेकिन उस पे आप इंडिविजुअल अकाउंट पे ना जाएं, मतलब उसका जो प्लान है वो इंडिविजुअल ना बाय करें, क्योंकि उसके ऊपर बाय बॉक्स नहीं मिलता। अच्छा, इंडिविजुअल पे बाय बॉक्स नहीं मिलता। तो जी अब वो मेरे पास यूके का इंडिविजुअल मैंने बना लिया है, अब फिर मैं उसको एलटीडी पे कन्वर्ट करा दूं। अभी उसके ऊपर वर्क मैंने शुरू नहीं किया, वो 10 दिन हुए उसको करने। नहीं, इसमें देखें, इसमें फ़र्क है। जो मैं इंडिविजुअल प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ वो प्लान्स हैं अमेजोन के। अगर आप इंडिविजुअल प्लान पे जाते हैं तो $40 आपको नहीं देने पे पड़ते, और प्रोफेशनल पे जाते हैं तो $40 देने पड़ते हैं।
इट डजेंट मैटर कि आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है वो अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे क्रिएट किया है या एलएलसी पे क्रिएट किया है। आप प्लान बाय कर सकते हैं, मतलब अगर आप इंडिविजुअल डिटेल पे बाय कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल प्लान भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप एलएलसी पे कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोफेशनल लेना ही पड़ता है। अच्छा, अब मैंने इंडिविजुअल पे किया हुआ है उसको ना, इंडिविजुअल अगर आपकी जो डिटेल्स हैं वो इंडिविजुअल हैं और आपका जो प्लान है वो भी इंडिविजुअल है तो फिर आपको पर ऑर्डर आपसे फीस वो डिडक्ट करेगा। और अगर इंडिविजुअल अकाउंट पे डिटेल है और वो प्रोफेशनल कैटेगरी में तो फिर वो जो है वो 40 जी, पाउंड आप सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट इन्फो पे जाएं, वहां पे राइट साइड पे डाउन पे लिखा होगा अपग्रेड अकाउंट या समथिंग लाइक दैट, वहां से आप अपग्रेड कर लें। जी शमीला कंवल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो मेरा अकाउंट है वो एलएलसी की बेस पे है, प्रोफेशनल अकाउंट है, राइट? तो उसके ऊपर मैं जब कोई इनवॉइस मंगवाऊंगी जी अनडेट करवाने के लिए, तो सर मैं घर का एड्रेस दूंगी कि वो जो मेरा कंपनी का एड्रेस है? आपका जो अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे आपने कौन सा एड्रेस उस पर डाला हुआ? सर पहले तो मैंने अपने मतलब रेजिडेंशियल एड्रेस डाला था ना, ठीक है, जहाँ मैं रहती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने जो कंपनी बनवाई है वो डिफरेंट एड्रेस थी, जैसे कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, कंपनी मेरी न्यू जर्सी की है। ठीक है। तो अब मैं जब इनवॉइस मंगवाऊंगी तो कौन सा एड्रेस डालूंगी? आप वही न्यूयॉर्क का, वो जो आपकी कंपनी का एड्रेस है वो। ओ ओके। तो लेकिन जी। सर कंपनी का एड्रेस डालूंगी और मंगवाऊंगी, लेकिन जब बिल आएगा तो वो कंपनी के एड्रेस पे आएगा? नहीं, बिल जो आता है, बिल मतलब जो आपको इनवाइस आती है वो आपको पैकेज के साथ आती है, तो पैकेज जहाँ डिलीवर होगा वहीं पे इनवाइस आएगी। सर मुझे उधर डिलीवर नहीं करवाना ना, तो तो लाइक आप शिपिंग अपने घर का डाल दें और बिलिंग एड्रेस आप अपनी कंपनी का डाल दें जिस डिटेल पे आपने अपडेट किया हुआ। अच्छा अच्छा, तो वो कोई इश्यू तो नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो डिफरेंट होगा तो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड। अच्छा नहीं, चलो। कोई इशू नहीं, बिलिंग शिपिंग आपका डिफरेंट हो सकता है लेकिन बिलिंग एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो अमेजोन पे। जी थैंक यू सो मच सर। वन मोर क्वेश्चन, जी आप प्लीज वो बताएंगे टैक्स एग्जाम्प्ट की भी कोई क्लास होगी कि कैसे करवा सकते हैं, किस तरह से? जी, टैक्स एग्जाम्प्ट के लिए आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए, वो आप सिंपल अपने सबमिट करवाते हैं। सर तो वो जिसपे आपने एलएलसी बनवाई है या जिस एजेंट से आपने बनवाई है उससे उसको आप कह दें कि आपको रीसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर, वो रीसेल सर्टिफिकेट आप अमेजोन सर पे वो provide हैं, वो तो अवेलेबल हैं, तो कर। जी, लेकिन वो पता नहीं है कैसे उसको सारा कुछ करना है, प्रोसेस का नहीं पता, तो वो कुछ बताएंगे आप लोग मतलब क्लास में? आपने सिंपल उस पे अगर आपने जिस सप्लायर पे भी जाना है वो आपको वहाँ पे ईमेल देगा। आपके अच्छा सप्लायर के नीचे लिखा होता है टैक्स एग्जेम्पशन प्रोग्राम, उस पे वो आपसे, जैसे सैम्स क्लब है तो सैम्स क्लब पे लिखा होता है, या वॉलमार्ट है उस पे लिखा होता है, या होम डिपो है उसके डाउन पे फुटर पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने लिंक्स दिए होते हैं टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करें। अच्छा वहाँ अच्छा। पे वो आपसे मोस्टली की ईमेल्स हैं, आप उस पे ईमेल में अपना रीसेल सर्टिफिकेट लिखते हैं, अपना EIN नंबर लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, जैसे ये टैक्स एग्जेम्प्ट प्रोग्राम। ओके सर, मुझे नहीं पता था, ठीक है। जी, यहाँ पे ये सर आप पढ़ लें, यहाँ पे इन्होंने ईमेल दी होगी। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं होगी जी, ये ठीक है, वॉलमार्ट, ये जिसका भी आपने करना है उसके फुटर के ऊपर वो टैक्स एग्जेम्पशन का उसमें लिखा होता है, जैसे इसके ये लिखा हुआ है टैक्स एग्जेम्प्ट प्रोग्राम, तो अच्छा यहाँ अच्छा। से आप कर देंगे तो वो हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था। थैंक यू। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी, ये मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, खुर्शीद अहमद, क्लास में जो ऑफ होंगी। जी तो कनाडा के अंदर जो कनाडा की मार्केट है वहाँ पे भी अमेजोन इन्वेस्टर वगैरह को डिमांड करता है, या वहाँ पे जितने स्ट्रिक्ट है यूएसए के मुताबिक? जी, आपकी आवाज़ कट रही है। मैं कह रहा हूँ सर, अमेजोन कनाडा की जो मार्केट है जी जी, वहाँ पे भी अमेजोन स्ट्रिक्ट है इन्वाइसेस के हवाले से, अगर यूएस के उसको कंपेरिजन करें? देखिए इन्वाइसिस के मामले में अमेजोन हर मार्केट में सेम है, वो उसका एक क्राइटेरिया है जिसके पर वो आपको जज करता है। हाँ, जो दूसरी वायलेशंस हैं जैसे ड्रॉप शिपिंग आप वायलेशन कह लें, वो नहीं है वहाँ पे कनाडा के अंदर। बाकी ड्रॉप शिपिंग सेक्शन वायलेशन से पैकेजिंग की वजह से जो आ रही होती है वो
ये सिर्फ यूएसए में है और रिसेंटली यूके में आना शुरू हुई है अमेजोन टू अमेजोन पे। अगर आप यूके में अमेजोन पे अमेजोन कर रहे हैं और सेम ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको यूके में आ रही है, यूएसए के अंदर ये नहीं है। यूएसए में है, कनाडा में नहीं है। तो टैकलिंग का सर जो है वो भी वहाँ पे है। ट्रैकिंग का भी Small कनाडा में फिलहाल इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं उसमें। ठीक है जी। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो ग्रुप में पूछ लें या नेक्स्ट क्लास में पूछ लेगा। थैंक यू।